नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज हम अपने वीडियो में ले रहे हैं दो मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का। जी हाँ, शिवसेना के दो मुख्यमंत्री यानी एक उद्धव जी और एक एकनाथ शिंदे। उद्धव जी का 2.5 साल और एकनाथ शिंदे का 1.5 साल। दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि आखिर में दोनों लोग क्या कहते हैं इनके बारे में, लोगों के बीच में किस तरह का रवैया है, इसी में हम थोड़ा चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उद्धव जी का कार्यकाल और शिंदे साहब का कार्यकाल में कितना ऊपर नीचे रहा है। तो उसके लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि आप तो कर ही रहे हैं लगातार सब्सक्राइब, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मकर संक्रांति है। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की शुभेच्छा। तिल गुड़ खा गुड़ गुड़ बोला, यानी तिल गुड़ खाइए और मीठा मीठा बोलिए। सर क्या कहेंगे सर, 2019 चुनाव के बाद दो मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल इसमें आया है। एक तो महाविकास आघाड़ी का और अभी महायुति का, और दोनों ही शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं, दोनों ही पक्ष पारी में। तो क्या लगता है सर, लोगों को लोग किस तरफ का, लोगों का झुकाव किस तरफ देख रहे हैं? क्योंकि अभी लोकसभा का भी चुनाव है, इसका फिर विधानसभा का भी चुनाव आएगा। ऐसे में अगर हम कंपेयर करें उद्धव जी का और शिंदे साहब का, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? आप सर, लोग क्या कहते हैं वो इलेक्शन में पता चलेगा जी। मैं क्या कहता हूँ वो अभी आज पता चलेगा। सर कैसे है ना जी कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे जी, इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। जमीन कौन है, आसमान कौन है? साहे ये है कि एकनाथ शिंदे जमीन है, आसमान क्या होता है, दिखता है मगर उसको हाथ नहीं लगा सकते जी। आसमान आप जितने उसके ऊपर जाते जाओ वो इतना दूर ही जाता रहता है, उतना ऊपर चला जाता है, वो ऊपर चला जाता है। कभी किसी ने आसमान को छुआ नहीं है, वो शून्य है, वो है ही नहीं, आसमान तो है ही नहीं। हाँ, तो उद्धव वैसे है कि आप उनको छूने की कोशिश, उनके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे, उनको छू नहीं पाएंगे, उनके पास पहुंचने नहीं पाएंगे। उनके मन के अवकाश में, आकाश में आपको कोई स्थान नहीं है। अच्छा। और ये जो है वो जमीन पे जो है एकनाथ शिंदे, वो सबसे जुड़े हुए हैं। वो जमीन से भी जुड़े हुए हैं और जमीन पर जो भी है उससे भी जुड़े हुए हैं। दूसरी बात ये है, मेन ऐसी है कि उद्धव ठाकरे बाला साहब के चिरंजीव होने के बावजूद उनमें बाला साहब का कोई भी गुण नहीं था, और एकनाथ शिंदे उनके अनुयायी होने के बावजूद बाला साहब के बहुत सारे गुण एकनाथ जी शिंदे में हैं, इसमें उद्धव में नहीं है। क्योंकि एक साहस, एक रिस्क लेने की तैयारी जी, ये बाला साहब की खासियत। मैं बहुत करीब से देखा हूँ उनको, तो रिस्क लेने को वो हमेशा तैयार रहते थे और साहस था उनमें। और वो जब भी बोलते थे तो ऐसा एक घाव दोन टुकड़े टाइप बोलते थे। अभी शिंदे साहब भी वैसे ही बोलते हैं, एक घाव दोन टुकड़े। जो बोलना है वो बोल देंगे, मामला ख़त्म करेंगे, करना है तो हाँ, नहीं है तो नया। और दूसरी एक बात यह है कि संगठन में जी, देखो उनके साथ 40 आमदार आए हैं, उनमें से ये 2-4 छोड़ के किसी को कुछ मिला नहीं है। मगर एकनाथ जी के 40 के 40 लोग शांत है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। 1-2 लोग थोड़े से शुरू में बोले, बाद में वो भी ठंडे हो गए। तो उनमें वो विश्वास जगाने की ताकत एकनाथ जी में है कि उन्होंने विश्वास जगाया कि भाई तुम मेरे ऊपर भरोसा रखे हो, श्रद्धा और सबूरी से रहो। जैसे साईं बाबा को बोलते हैं, श्रद्धा और सबूरी। तुम श्रद्धा रखो मेरे ऊपर, मैंने मेरे अपने से ज़्यादा आपको अहमियत दी है, और आपका भला जो करना है, जो जिस तरह से होगा वो मैं करूँगा। हर बार ऐसा ही नहीं होता कि मंत्री पद से ही भला होता है। बहुत सारे मार्ग है, जिसको भला करना है ना वो कई मार्गों से करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिंदे साहब उसमें माहिर है कि वो सबका भला करने के लिए निकले हो, सबका भला करते हैं, और वो भी भले आदमी है। किस तरह का भला? नहीं सर, देखो आज भला कई तरह के होते हैं। नहीं सर, भला आजकल भला को लोग जो है रुपए पैसे से देखते हैं। सर, रुपए पैसे में ही भला होता है, और क्या भला करेंगे आप? वही पूछ रहा हूँ मैं। और क्या भला करेंगे? मैं लोगों के भला, आम जनता के भला के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, 40 आमदारों के भले के बारे में बोल रहा हूँ। तो आम जनता का भला तो हो रहा है, इतनी योजना आ रही है, टीवी पे देखो कितने ऐड आते हैं, उनमें एक एक उनका कार्यक्रम आता है, तो जनता का भला तो हो ही रहा है, मतलब जनता का भला है। मगर ये 40 लोगों का भी भला हो रहा है सर, उनके आमदार निधि उनको मिलता है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंटमेंट होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है जो काम करता है
तो 15 से 25% तो देता ही है आमदार को। देता ही है। तो वो उनका भला है। अगर उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं निकालेंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। फिर इलेक्शन में क्या खर्चा करेंगे, रोज का खर्चा। सर कार्यकर्ता आता है तो चाय पानी में हजारों रुपए उनके जाते हैं। कार्यक्रम करना रहा तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। हाँ, तो कार्यक्रम करना है तो सबको गाड़ी दो, डीजल दो, पेट्रोल दो, आने जाने का खाना दो, बिरयानी दो, सब रहता है। और उनको पार्टी कुछ न कुछ कार्यक्रम करने को बोलती है। अभी ये हमारा राम जन्मभूमि के राम मंदिर का प्रोग्राम है, वो गांव-गांव में चल रहा है। तो उसको क्या मोदी साहब थोड़ा पैसा भेज रहे हैं, वो वहां पे 1 लाख करोड़ खर्चा करेंगे। मैं यहाँ पे 1 लाख खर्चा जो है वो यहाँ के स्थानीय आदमी को करना पड़े, वो कहाँ से करेगा, वो कहाँ से करेगा? तो उसको कुछ मिलना चाहिए। तो वो जब उसका भला होगा तभी करेगा वो काम। हाँ, नहीं तो क्या करेगा, वो भिखारी होके थोड़ा करेगा। तो एकनाथ जी हैं जो वो सबको संभाल के लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि मैं मेरे आदमी के लिए काम कर रहा हूँ। ये उद्धव ठाकरे हमेशा पराया लगे लोगों को, कभी अपने नहीं लगे, हमेशा वो पराया लगे। दूरी बना के रखी उन्होंने सबसे। और ऐसा उनका था कि उनके डायरेक्ट एक्सेस नहीं था। अभी यहाँ कैसे है कि आप ये नीचे देखेंगे, आप थाना में आते हैं एकनाथ जी, कोई भी जाता है उनको मिल लेता है। और वो भी किसके भी घर जाते हैं, छोटे से छोटे आदमी के घर जाते हैं। उद्धव को मिलना मुश्किल था। बीच में 2 कुत्ते रहते थे, वो भौंकते थे, वो काटते थे। उन्होंने अगर मंजूर किया तो वो लोग अंदर जाते थे मिलने के लिए, नहीं तो वो उनका जिम्मेदारी यही था, भूखना और काटना, तो नहीं जा पाते थे। तो उद्धव से संबंध नहीं था। और दूसरा है, उद्धव आलसी है। ये सुबह 6 बजे से अजीत दादा और एकनाथ में ये साम्य है कि दोनों सुबह 6 बजे से काम पे लग जाते हैं, भले रात के 2 बजे सोए हो, 3 बजे सोए हो। उद्धव आलसी है। वो पहले के जमाने में से मैंने बहुत सालों से देखा है कि उसकी सुबह होती है 11 बजे। हाँ, उसके पहले होती नहीं है। फिर उठेगा, फिर पेपर वेपर पढ़ेगा, चाय पिएगा, नाश्ता करेगा, कि 1 बजे खाना खाएगा, फिर 1:30-2 बजे खाना के लिए आराम करेगा, फिर 2 घंटा, फिर 3, साढ़े 3, 4 बजे सोचेगा कि अभी क्या करना है। कोई उसको इंटरेस्ट ही नहीं है दुनिया में। वो एक ऐसा है कि पद पे वो तो बैठा कुर्सी पे, मुख्यमंत्री पे, पर मुख्यमंत्री पद का आनंद उसने भी लिया नहीं और दूसरों को दुख दिया। किसी का कोई काम नहीं किया, सबको, और अपना एक 4 लोगों का वो जो मंडल था जी, उसके तक सीमित रहा। एकनाथ जी शिंदे का 4 लाख या 40 लाख लोगों का मंडल है, इतने लोग उनसे जुड़े हुए हैं, इसका कोई संबंध नहीं था। दूसरी बात यह है कि कोई भी आता था तो कैसा है ना कि वो हाथ ऐसा उनका हमेशा रहता था कि मेरे लिए क्या लाए हो, ये है। और इनका हाथ कैसा है, ये ऐसा है कि मैं तुमको दे रहा हूँ। वो किसी से मांगते नहीं है। लेकिन देने के लिए भी सर कहीं से लेना ही पड़ता होगा ना। वो इनसे ही लेना और इनसे ही देना नहीं होता है ना जी। उद्धव जी क्या करते थे, देते नहीं थे, मगर लेते सबसे थे ना, मंत्रियों से, इनके वैसे थे। हाँ, वो ऐसा भीख मंगा हाथ तो उनका हमेशा रहता ही था। एकनाथ शिंदे जी को मालूम है, देखो शरद पवार, एकनाथ शिंदे, विलासराव देशमुख, हाँ, और बाकी जो मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने ना, उनको मालूम है कहाँ से पैसा। देखो सब रॉबिन हुड रहते हैं जी। रॉबिन हुड क्या करता था, श्रीमंत धनी लोगों से पैसा लेता था और गरीबों में बांटता था। यस सर, ये सब रॉबिन हुड क्या होता रहे। तो हमारे एकनाथ शिंदे भी रॉबिन हुड क्या होता रहे। और ये किसका होता रहे, ये कंजूस होता रहे। किसी को देगा नहीं, किसी से लेगा नहीं, और किसी को देगा नहीं, वो ऐसा सब कलेक्शन खाली। अभी दूसरी एक बात है कि स्वभाव इनका कद्रू है। वो दिल से बोलेंगे नहीं, झूठ बोलेंगे, एक करना है तो दूसरी बात करेंगे, ऐसा नहीं है। एकनाथ जी सीधा जो करना है वही बोलेंगे और करके दिखाएंगे। दूसरी बात है कि उद्धव जी के संजय की वजह से सब जगह थोड़ा एक्सेस था, संबंध थे, पर वो भी शरद पवार को, उद्धव को, संजय को बोलना पड़ता था कि मेरा फोन भी नहीं लेता है। उद्धव जी संजय का, इनका शरद पवार का फोन नहीं लेते तो बाकी के लोगों की क्या हालत होगी। और वो उन्होंने क्या किया, मैं कि लोगों को फंसा के दिया, ये इसमें फंस गया, पैसा इनके पास आया जी, मैं फंस गया, वो ऐसा होता गया। तो उद्धव अविश्वसनीय थे। मेरे को लगता है कि उद्धव की वजह से बहुत नुकसान हुआ, वो मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमारा ये शरद पवार संजय राउत को बनाने को तैयार थे, संजय राउत भी बनता तो इससे ठीक था उद्धव से। लेकिन सर अभी उनको वापस फिर से उठना है अगर जमीन से, तो सब स्वभाव बदली करना पड़ेगा, जो अभी आपने बताया। नहीं सर, स्वभावो दुरतिक्रमः जी, स्वभावो दुरतिक्रमः मतलब स्वभाव बदला नहीं जाता है, तो उनका स्वभाव बदलेगा नहीं। और
कठोर और नीचे प्रकार का हो तो कैसे उभरेंगे फिर? कहाँ उभरेंगे, अभी डूब गए, क्योंकि उबाठा उभरेंगे नहीं। उबाठा में उठा जो है जी, वो नहीं होगा, वो डूबेंगे। अभी ये एंड ऑफ द रोड है। हाँ, अभी वो एक था टाइगर, ऐसा हो गया उसका, कुछ नहीं। एकनाथ जी शिंदे तो भविष्य वाले आदमी है। जी जी सर, इनको भविष्य नहीं, भूत ही है। थैंक यू सर। तो हमारा आज का चर्चा यही था कि उद्धव जी का और शिंदे साहब का कंपैरिजन, कि दोनों मुख्यमंत्री थे, यानी एक पीरियड में जो दो मुख्यमंत्री बने शिवसेना के, दोनों काम करने का तरीका कैसा रहा है और दोनों का कार्यशैली कैसा रहा। तो आपकी प्रतिक्रिया पर क्या आपके जवाब है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।